प्रणाम सब छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। अध्याय नंबर 140 बड़ा कयामतनामा। अब हम बड़ा कयामतनामा के अंतिम पड़ाव पर हम चल रहे हैं। प्रथम 9 प्रकरण में महाराजा छत्रसाल को प्रभु प्राणनाथ महाराज ठाकुर महामंत्री श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत बड़ी, आज तक किसी भी राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट को, संतों महंतों धर्मगुरु या किसी भी अवतार को जो शोभा प्रदान नहीं की गई, वो प्रभु प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल को वो शोभा दी। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़ा कयामतनामा प्रकरण 13, यहाँ प्रकरण 13 की हम बात करते हैं। प्रकरण 13 में 8 दिव्य वाणियां, 8 जिस तरह निदानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म में अष्ट प्रहर की सेवा होती है, उसी प्रकार प्रकरण 13 में 8 वाणी, अंतिम 2 वाणी 7वीं वाणी और 8वीं वाणी, दोनों वाणियों प्रभु श्री प्राणनाथ ने अक्षरार्थ परमात्मा की कृपा से 18,758 चौपाइयां अक्षरार्थ परमात्मा ने स्वयं प्रकट की। महामती प्राणनाथ जी महाराज के सम्मुख से हमें बतलाया। 7वीं और 8वीं दोनों दिव्य वाणियों से स्पष्ट महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ये दर्शाते हैं कि मेरे परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, श्री अक्षरार्थ श्री धनी श्री कृष्ण परमात्मा से महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ये मांग करते, याचना करते हैं, अक्सर परमात्मा से प्रणाम करके कहते, हे परब्रह्म परमात्मा, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दो जिन्हें हम उत्तराधिकारी यहाँ नाद पुत्र कह सकते हैं। ऐसी याचना महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज परब्रह्म परमात्मा से कहते हैं। महाराजा छत्रसाल के सदगुरु धनी जी प्रिय प्राणनाथ जी अक्सर परमात्मा परब्रह्म परमात्मा से ये याचना करते हैं, प्रभु आप मुझे एक नाद पुत्र, निदान संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के 18,758 चौपाई, जिनमें समग्र ब्रह्मांड के सभी धर्म पंथ संप्रदाय हजारों साल से जो भी है, वेद शास्त्र पुराण भागवत गीता बाइबल कुरान पंथों धर्म ग्रंथों का संपूर्ण निचोड़ जिनमें आप श्री ने रखा, जिसका नाम श्री कुलजम स्वरूपवाणी मुखवाणी सुसंवेद रखा गया, उस धर्म का वारिश बने, उस धर्म का उत्तराधिकारी करे बने। निजानंद संप्रदाय पूर्ण परमात्मा अक्षर परमात्मा से पिया प्राणनाथ ही याचना करते हैं। प्रकरण 13 7वीं चौपाई। फर्जंद मेरे ऐसा होए, साहेब दिन हुक्म का सोए, लेवे मिरास इमामत, लेवे मुझसे हकीकत, हे परब्रह्म परमात्मा, आप मुझे छत्रसाल बुंदेलखंड नरवीर हिंद केसरी, जिन्हें हम युग प्रवर्तक परमधाम ब्रह्मपुर धाम की 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सरदार सके साकुंडल सके के रूप में मानते हैं, जिनके अंदर पिया प्राणनाथ ने एक नाद पुत्र उत्तराधिकारी का स्वरूप देखा, उनको अपना नाद पुत्र बनाया और छत्रसाल के रूप में परब्रह्म परमात्मा ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को एक नाद पुत्र दिया। यहाँ प्राणनाथ जी कहते हैं परब्रह्म परमात्मा से, मेरा पुत्र ऐसा होए जो आपके द्वारा चलाए धर्म का वारिस बने, साथ साथ नसीहत या इमामत समग्र ब्रह्मांड को देवे, साथ साथ समग्र संसार को एक धर्म की सच्ची राह दिखाए, एवं मुझसे आपके द्वारा दी गई जो हकीकत एलम नंदनी ब्रह्म ज्ञान है, ये परब्रह्म परमात्मा आपने जो हकीकत एलम ब्रह्म ज्ञान का जो ज्ञान दिया है, वो मुझसे सीख कर समग्र ब्रह्मांड में उसका फैलाव करें। ऐसा नाद पुत्र उत्तराधिकारी छत्रसाल जी के रूप में
प्रभु प्राणनाथ ने परब्रह्म परमात्मा से याचना की। ये चौपाई ये स्पष्ट दर्शाती। अब चौपाई नंबर 8। चौपाई 8, ये मिरास कहाँ मिलकत इलम के लेवे हिकमत। हमारा समुदाय जो ब्रह्मात्मा है, मोमिन है, 12,000 ब्रह्म सृष्टि है, साथ साथ समग्र ब्रह्मांड में फैली हुई ऐश्वर्य सृष्टि और जीव सृष्टि। यहाँ या प्राणनाथ ये कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ मोमिन हो तो मुक्ति बहिष्ठ में मिलेगी, लेकिन साथ साथ ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि का क्या करें, उनको भी तो इस ब्रह्मांड से मुक्ति देनी है। तब यह प्राणनाथ यह कहते हैं कि जो मेरा पुत्र बने, नाथ पुत्र बने, वो समग्र ब्रह्मनिष्ठ मोमिन को सावधानी लेके और साथ साथ परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से मुझ में जो हिकमत। यहाँ प्राणनाथ जी कहते हैं ये परब्रह्म परमात्मा आपके आशीर्वाद और कृपा से, आपके हुक्म से मुझ में जो हिकमत मतलब चातुर्य है वो सभी मेरे नाथ पुत्र में आ जाए। या श्री जी महाराज छत्रसाल को नाथ पुत्र के रूप में स्वीकारते हैं, साथ साथ अपना उत्तराधिकारी भी घोषित करते हैं। आप ये समझ सकते हो प्रभु प्राणनाथ है धर्म का वारिश, निजान श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचार प्रसार फैलाने करने वाला उत्तराधिकारी, परब्रह्म परमात्मा के हुक्मत नियामत एवं ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रचार प्रसार करने का कार्य एवं समग्र ब्रह्मांड में ब्रह्मनिष्ठ मोमिन को सरदार के रूप में महाराज छत्रसाल को बहुत बड़ी शोभा प्रदान की। ये दोनों चौपाई से स्पष्ट होता है। श्री जी महाराज प्राणनाथ जी महाराज ने परब्रह्म परमात्मा से ये याचना की थी, ऐसा पुत्र, ऐसा उत्तराधिकारी जो समग्र विश्व में इस काल माया के जगत में ब्रह्मांड में ब्रह्मनिष्ठ मोहन को वापस परम धाम में ले जाने का कार्य उत्तराधिकारी और कार्य संभाले। जो आज तक ब्रह्मांड में किसी भी राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट जितने भी अवतार हुए 24 अवतार, अंतिम अवतार श्री कृष्ण का अवतार, विष्णु का अवतार कहते हैं, उन्हों को भी जो नसीब नहीं हुआ, जिनके मुकद्दर में नहीं था, वो सभी शोभा श्री जी महाराज पिया प्राणनाथ ने महाराज छत्रसाल को ये शोभा प्रदान की। प्रकरण 13 के बाद अंतिम प्रकरण का हम चर्चा करें। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 425 साल पहले इस धराधाम पे अवतरण हुआ। श्रीनाथ जी धनंजय सहित परमात्मा ये पांचों शक्तियां महाराज ठाकुर में समाहित होने के बाद वो प्रिया प्राणनाथ से जी महाराज कहलाए। आज से 5,500 साल पहले महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह बाण सैया पर लेटे हुए थे, उसी समय स्वयं भीष्म पितामह ने कहा था श्री कृष्ण प्रणामी पुनर्भुआ। कहने का तात्पर्य जो श्री कृष्ण को नमन करता है, प्रणाम करता है, वो श्री कृष्ण प्रणामी कहलाता है। जैसे परम धाम ब्रह्मपुर धाम में हम अपने राज्य धनंजय श्री कृष्ण जो प्रणाम करते हैं, उसी समय से परंपरा आज से नहीं, परब्रह्म परमात्मा युगों युगों से ये प्रणामी परंपरा चली आ रही है। ऐसे नहीं है कि 400 साल से चल रही है। 5,500 साल पहले भीष्म पितामह ने कहा श्री कृष्ण प्रणामी पुनर्भवा है। जो श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला हो वो श्री कृष्ण प्रणामी कहलाएगा, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। इस काल माया के जगत से, ब्रह्मांड से वो परे हो जाता है, मुक्ति उसे मिलती है। आज का अध्याय हम यहाँ पर